हेलो दोस्तों, मैं रितु एशिया ग्लोबल से लेकर आई हूँ आपके लिए नई अपडेट। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम हर बार आपके लिए एक नई अपडेट लेके आते हैं, तो आज भी मैं एक ऐसी ही अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। तो शुरू करने से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम पे और ऐसी नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आज हम बात करेंगे उन दो कंट्रीज़ के बारे में जिसकी हमें बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल भी रही हैं। तो वो दो कंट्रीज़ हैं लातविया एंड लिथुआनिया। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ये दो कंट्रीज़ के हमारे में दोनों कंट्रीज़ में क्या फ़र्क है और क्या कंपैरिजन है, दोनों में क्या चीज़ें सेम हैं या अलग हैं। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे। तो हम लातविया कंट्री की अगर बात करते हैं तो लातविया एक हमारे शेंगेन के अंदर आती है और इस टाइम पे लातविया का वीज़ा सक्सेस रेशो हाईएस्ट चल रहा है। हर कोई एप्लीकेंट लातविया जाना चाहता है। मेजर रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपको टीआरसी कार्ड विद इन 28 डेज मिल जाता है। साथ ही साथ आपका ये कंट्री का जो बजट है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है एंड इट्स इन नॉर्मल बजट एंड इसकी ट्यूशन फीस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर हम बात करते हैं कि ट्यूशन फीस की, तो लातविया की ट्यूशन फीस आपको 2000 यूरो से लेके 3500 यूरो के बीच में मिलती है। साथ ही साथ अगर आप बाकी खर्चों की भी बात करते हैं तो आपका इसके अलावा थोड़े बहुत ही खर्चे होते हैं, जैसे आपकी आती है एप्लीकेशन फीस और मिसलेनियस खर्चे। अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट कोर्सेज़ की, लातविया में हमारे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोर्सेज़ अवेलेबल है। चाहे हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, टेक्निकल की, मेडिकल फील्ड की, हर फील्ड के कोर्सेज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर हम डिग्री की बात करते हैं, डिफरेंट फील्ड की डिग्रीज आपको मिल जाएंगी। अगर आपने जैसे बेसिकली आपने बैचलर्स डिग्री करी हुई है और आपने अपना स्टडी करना चाहते हैं लातविया के अंदर, तो अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। यू कैन गो फॉर अ MBA ऑल्सो एंड अगर आपने अपनी रेलेवेंसी के अंदर जाना है तो वो भी कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं स्टे बैक की, लातविया के अंदर जो आपको स्टे बैक मिलेगा आफ्टर योर बैचलर्स, आपको बेसिकली 6 मंथ्स का स्टे बैक मिलेगा। एंड वहीं अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं 9 मंथ्स का आपको स्टे बैक मिलता है। एंड इस स्टे बैक में अंदर आपको ये नहीं है कि सिर्फ आप लातविया में वर्क कर सकते हैं। लातविया एक शेंगेन कंट्री है, तो शेंगेन कंट्री का होने का मतलब कि आप उस स्टे बैक पीरियड में किसी भी अदर शेंगेन कंट्री में जाके आप अपना फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ उस कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सी डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने BA या BSc जनरल कर रखी है तो आप लातविया अप्लाई मत करिएगा। चाहे आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया है बट आपका आगे जाके AIC के अंदर आपको वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगी, तो इसलिए अगर आपने जनरल BA एंड BSc डिग्री करी है तो आप लातविया अप्लाई मत करिए, बिकॉज यहाँ पे लातवियन गवर्नमेंट ही इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की, तो लातविया की जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हमारी रहती हैं वो 60% हैं, बट वी डू हैव द यूनिवर्सिटीज़ की जो हमारे पास 55% अगर आपके हैं तो भी हम लातविया आपका कर सकते हैं। वहीं अगर आपके इससे कम परसेंटेज आते हैं तो आप लातविया ट्राई मत करिए, बिकॉज यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है यूनिवर्सिटी की रिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो उतने ही आपके एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो लातविया का एडमिशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बट जो मेन टाइम लगता है यहाँ पे आपकी AIC की वेरिफिकेशन होती हैं। AIC एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेजती है। जो मेन टाइम हमारा लगता है वो इसी वेरिफिकेशन के अंदर लगता है। तो ये था हमारा लातविया का। अब हम बात करते हैं लिथुआनिया की। तो लिथुआनिया भी एक हमारी शेंगेन कंट्री है। लिथुआनिया भी एक हमारी बाल्टिक रीजन के अंदर आती है और दोनों कंट्रीज़ का अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों कंट्रीज़ का कुछ जो हमारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो बेसिकली सेम रहती हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं लिथुआनिया की, तो लिथुआनिया की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बेसिकली यहाँ पे भी 60% आपको चाहिए होते हैं। यहाँ पे हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, बट मेन चीज़ अगर हम लिथुआनिया की बात कर रहे हैं, लिथुआनिया टेक्निकल एजुकेशन के लिए फेमस है। अगर आपने टेक्निकल स्टडीज़ के लिए जाना है तो आपकी 4 साल की स्टडी रिक्वायर्ड रहेगी, वो मैंडेटरी है। अगर आपकी 4 साल की स्टडीज़ नहीं है देन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप प्री मास्टर्स के लिए भी आप अप्लाई
कर सकते हैं। बट अगर आपके साथ 3 साल की डिग्री है, आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को वेस्ट मत करिए, आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई मत करिए, आप प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स चेक करिए एंड उसी के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे अप्लाई करिए। जैसे कि लातविया में हमने देखा कि बीए और बीएससी डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है, लिथुआनिया भी जनरल बीए और बीएससी डिग्री एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पे अगर आपने ऑनर्स कर रखी है देन वी कैन अप्लाई फॉर लिथुआनिया। लिथुआनिया की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं, यूनिवर्सिटी उस चीज़ को फॉलो करती हैं। अगर हम लिथुआनिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टे बैक पीरियड आपको 1 ईयर का मिल रहा है, चाहे आप बैचलर करने जाते हैं वहीं चाहे आप मास्टर करने जा रहे हैं, आपको स्टे बैक 1 ईयर का मिलता है एंड इट इज़ वैलिड फॉर होल शेनेगन ऑल्सो जस्ट लाइक लातविया। तो अब हम बात कर रहे हैं लिथुआनिया, तो लिथुआनिया के अंदर आपको टीआरसी कार्ड 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है एंड उस टीआरसी कार्ड पे आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे बहुत अच्छी अवेलेबल है, साथ ही साथ टेक्निकल एजुकेशन के लिए मोस्टली ये जाना जाता है। लिथुआनिया का एडमिशन प्रोसेस भी हमारा स्मूथ है, बट जैसे कि लातविया में AIC अप्रूवल है, यहाँ पे हमारा SKVC होता है। यहाँ पे हम आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है SKVC, जो यूनिवर्सिटी अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजती है वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ से आपका वेरिफिकेशन पार्ट होता है। दोनों ही कंट्रीज़ का टाइम पीरियड, आपका प्रोसेसिंग टाइम 45 to 60 डेज ही रहता है, मेन टाइम आपका वेरिफिकेशन का ही रहता है। बट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बच्चे ने BA या BSc कर रखी है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बट अगर बच्चे ने BA के साथ B.Ed कर रखी है या BSc के साथ B.Ed कर रखी है, तो वो लातविया और लिथुआनिया दोनों कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल माना जाएगा। लिथुआनिया के अंदर बट आप ध्यान रखिए कि कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन, ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। आपकी रेगुलर स्टडीज़ चाहिए होगी, और अगर आपने टेक्निकल जाना है तो आपकी 4 साल की स्टडी मैंडेटरी है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी अपडेट। तो अगर आप अपना लातविया या लिथुआना दोनों कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, बट अगर आपने टेक्निकल स्टडीज़ करने जाना है, तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप लिथुआनिया प्रेफर करें। वहीं अगर आप मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी स्टडी करना चाहते हैं तो आप लातविया जाए। बाकी इट्स अप टू यू कि अगर आपकी चॉइस है कि मुझे लातविया जाना है, तो लातविया के अंदर भी हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी है। वी हैव रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो हमारी QS रैंकिंग के अंदर भी आती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो हम आपके सामने और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।